बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सवाल बहुत दिलचस्प है और ये पूछा है शफ़क़त सिद्दीक ने। दिल तो चाहता है इसी पे पूरा ये क्लिप कर दिया जाए, लेकिन हम इस पे करेंगे नहीं। वो पूछते हैं, सर आप इतने गोरे क्यों हैं? क्या माल्टे खा कर इतने गोरे हुए हैं? कसम से चमक रहे हैं। अगर आप साथ माशाल्लाह भी लिख देते तो ये चमक ज़रा लंबी कायम दायम रहती। शफ़क़त सिद्दीक साहब, ये सिर्फ माल्टे खाने से नहीं होता, इसकी एक पूरी कॉम्बिनेशन होती है, पूरा पैकेज होता है। इस पर इंशाल्लाह फिर किस रोज़ बात करेंगे कि क्या फल हैं, क्या खाने हैं। मुमकिन है कुछ क्रीमी व्रीमी भी हों, और पर इसमें यह भी मुमकिन है कि आपके अम्मी अब्बा का रंग कैसा था, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। फिर अपने आप को आप कैरी कैसे करते हैं, संभालते कैसे हैं। जैसे जो लोग सारा दिन धूप में तपते हैं, मतलब, और बाजू उनके नंगे होते हैं, हाथ नंगे, तो काले हो जाते हैं। इसी तौर पे जो उस पर ज़रा उसकी केयर करते हैं अपने आप को बचा लेते हैं। स्वीट लिब्रा ने पूछा है कि सर अगर कोई बेइज्जती करने वाला बॉस अपनी किसी मुलाजमा के सब्र करने या खामोश रहने पर मज़ीद भड़क उठे और गुस्सा करे कि तुम मेरी बात पर चुप क्यों हो, तुम मुझे अपनी खामोशी से चिढ़ा रही हो, तो मुलाजमा कहाँ जाए? बेटा, कहाँ जाए का क्या मतलब? मुलाजमा अकल से काम ले। ये जो आप कर रहे हो ये तो लिटरली चिढ़ाने वाली बात है। ये सिर्फ आप नहीं है, बाज़ बीवियाँ भी ये करती हैं। एक होता है खामोश तबाह होना, कम गो होना, और एक होता है कि आगे से रिस्पॉन्ड ना करना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। बॉस नाराज़ है तो किसी गलती पे नाराज़ होगा, आपकी परफॉर्मेंस की कमी पे नाराज़ होगा, उसने कोई काम दिया आपने वो नहीं किया, उस पर नाराज़ है। अब आपने वो किया नहीं है, वो चिढ़ रहा है, डांट रहा है, बोल रहा है, या शेर की तरह धाड़ रहा है, तो उसका जवाब होता है, सॉरी सर, मुझे दीजिए, मैं दोबारा करके लाती हूँ। सिंपल। जहाँ बॉस डांटे, फ़ौरन एक लम्हा लिए बिना फ़ौरन कहें, सॉरी सर, अभी मैं करके लाती हूँ। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं और बिलावजह नहीं कहते, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। इसी तौर पे घर में मियाँ अगर आपसे मोहब्बत नहीं करता और एक फॉर्मल सा ताल्लुक़ चल रहा है और वो धारता है, तो वहाँ भी आपको यही कहना चाहिए, सॉरी मिर्च ज़्यादा हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, मैं भी ठीक कर लाती हूँ। अगर वहाँ आप हवन्नकों की तरह या अहमकों की तरह खामोश खड़े रहोगे तो ये चिढ़ाओगे अगले बंदे को और गुस्सा आएगा। ये गलती की, ब्लंडर किया, और ऊपर से आगे से जवाब नहीं दे रही। जिस मौजू पे हमने बात की थी वो ये थी कि आपका खामोश तबाह होना या चुप रहना। दूसरी बात और याद रखिए, वो जो गधे वाली बात थी, उसको भी मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। जिस बात पे आपको गुस्सा आना चाहिए, जिसको ना आए उसको गधा कहा गया है। तो कुछ जगहों पे गुस्सा करना चाहिए। लाइक आपको अगर काम की परफॉर्मेंस आपकी कम है तो अपने आप पे गुस्सा करें ना, ताकि अगली दफ़ा आप उससे बेहतर करो। जो लोग हार जाते हैं रेस में, ओलंपिक्स में, गेम्स में, तो अपने आप पे गुस्सा करते हैं, लोगों पे थोड़ी करते हैं। लोगों पे करेंगे तो उनकी टांगें तोड़ेंगे, लोगों पे करेंगे तो उनका नुकसान पहुँचाएंगे, तो फिर भी भुगतेंगे आप। गुस्सा अपने आप पे करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी आदत को। एक और आसान गुर मैंने ज़िंदगी से सीखा कि जिस बात पे आप पे ज़्यादा एतराज़ होता है उसको एक लिस्ट बना लिया करें। होले होले 3-4 चीज़ें नुमायाँ हो जाएंगी कि इस बात पे। मुमकिन है कुछ लोग कहते हो कि आप समझते नहीं हो, कुछ कहते हो तुम सुनते नहीं हो, कुछ कहते हो कि तुम क्रिएटिव, नयापन नहीं होता तुम्हारे काम में। अलग अलग वजूहात हैं, तो उस अलग अलग वजह को अलग अलग तरीके से आपको हैंडल कर लेना चाहिए, डील कर लेना चाहिए। मिसेस ज़ेब ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 देवर हैं जो कि मेरे मामू के बेटे हैं। मैं तो अपने देवरों को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, हालांकि उनमें से एक मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा है। मिसेस ज़ेब, हमने जो बात की थी इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो जॉइंट फैमिली में होते हैं निस्बतन महफूज होते हैं, पर वहाँ भी आपको अपनी केयर करनी चाहिए। वहाँ भी इतना ईजी नहीं छोड़ना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ अदर पीपल यू वुड बी इन डेंजर, नंबर 1। एहतियात हमेशा रहे, चूँकि जिस बात का अल्लाह ने और उसके रसूल ने मना किया या बताया, तंबीह की, उसे बचना चाहिए। जो मैंने गुजारिश की थी कि जब लोग अलग हो जाते हैं, बड़े भाई, मंझले भाई, शादी के बाद अपनी बीवी के साथ, तो वहाँ अगर उसी एज का आपका देवर होगा, कज़न होगा, तो ये 110% प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बरते पे मत रहिएगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं संभाल लूँगी। वो अगर लिफ्ता निकल आया फिर आप क्या करोगे? फिर सारी उम्र सफाइयाँ देते रहोगे, फिर सारी उम्र आप उस लम्हे को
कोसते रहोगे और ज़हनी अमराज के डॉक्टरों को ढूंढते रहोगे जो आपके अंदर के उस गुनाह को, गिल्ट को और गलती को जो आपकी नहीं होगी पर दूसरे ने आपको उसमें मुलव्वस इन्वॉल्व कर लिया होगा, फिर आप रोते रहते हो। तो बेहतर है उस स्टेज पे जाने से पहले इंसान अपने आप को रोक ले और संभाल ले। तसव्वुर हयात साहब या साहिबा, तसव्वुर हयात साहब भी मुझे लग रहे हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। तसव्वुर वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत दुआएं देता हूँ। खामोश तबा वाली वीडियो जो आपने बनाई है मुझे लगता है बिल्कुल मुझ पे बनाई है, मेरे दिल की बातें थी जो आप तक पहुँची। और ये मायरा हैं, वो कहती हैं कि मतलब ये हुआ कि ज़्यादा बोलना अच्छी बात है। हम तो अब तक यही समझते रहे, बुज़ुर्गों ने यही कहा था कि ज़्यादा बोलना बेवकूफ़ी है और कम बोलना अक्लमंदी की बात है। बेटा जी, बुज़ुर्ग सही थे, आप थोड़े ना समझ हो। ज़्यादा बोलने का कम बोलने से कोई मुकाबला नहीं है। हम तो जहाँ कह रहे हैं कि आप कम गो जब होते हो, अपनी बात कह नहीं पाते और ख़ामोश रहते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते, वहाँ तकलीफ़ होती है। चंदा महनाज ने कहा कि सर मुझे तो बात करने का मौका भी मिलता है तो मेरे पास बात नहीं होती, मौजू नहीं होता। क्लास फेलोज और दोस्त पता नहीं आपस में कहाँ कहाँ से मौजूआत ढूंढ लेते हैं और बातें करते हैं। बेटा जी, इसका ताल्लुक़ आपके पर्सनैलिटी के सॉफ्ट होने से, टेंडर होने से और फ्रेंडली होने से भी होता है, और ख़ुद आपके अंदर से डरे होने से भी होता है कि पता नहीं मैं बात करूँगी तो मेरा मजाक बन जाएगा, दूसरे क्या कहेंगे। तो उस डर की वजह से आप फिर बिल्कुल होले होले, जैसे ये कछुआ नहीं होता, डर के अपनी सिरी अंदर कर लेता है, तो फिर ज़ाहिर है ना मूव कर सकता है ना सफ़र कर सकता है, फिर वहीं पड़ा रहता है। इंसान में और कछुए में फ़र्क रहना चाहिए। डर के हमेशा अपनी गर्दन को, ज़ुबान को अंदर नहीं रखना चाहिए, हौसला करना चाहिए, सीखना चाहिए, दूसरों को कुछ अर्सा ऑब्ज़र्व करते रहें। लाइक आप फुटबॉल खेलना चाहो तो क्या करोगे, नहीं आता ना तो 2 दिन बैठोगे ना कि कौन कैसे खेल रहा है, कौन कैसे किक मार रहा है, ये हिट नहीं मारते किक मारते हैं, और कौन पंजों से मार रहा है, उंगलियां तोड़वाता है, और कौन पाँव को इस साइड से करके यहाँ से मारता है। तो 2-4 दिन ऑब्ज़र्व करने के बाद आप खुद अंदर चले जाते हो ग्राउंड में और जाके किक मारने लग जाते हो। इसी तौर पे बैडमिंटन खेलना हो तो यकदम जाओगे तो आपको तो वो शटल आपके रैकेट पे भी नहीं आती, अंदाज़ा ही नहीं होता, उसकी ठीक से प्लेसिंग नहीं बंदा कर पाता। फिर कुछ दिन देखते हो, ट्राई करते हो तो सीख लेते हो। इसी तरह अच्छी बात, सलीके वाली बात, दिल रखने वाली बात। ऐसे ने लिखा सर बहुत शुक्रिया, मैं भी खामोश तबा रह रह के उसका नुकसान भुगत चुका हूँ। आपने आज मेरे दिल की बात की और आज से मैंने अहद किया है कि अपनी सादत को ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह आपको उसका बहुत अजर दे। बेटा जी, ये है फ़ायदा, यानी जब आपके दिल में एक बात जाके नॉक करती है, ठक करके लगती है, तो फिर उस लम्हे अगर 10 में से 1 भी बदल जाता है और उसकी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है, इत्मीनान आता है, तो ज़ाहिर है मेरा जो कहा हुआ है वो वसूल हो जाता है। समीना सैफ ने कहा सर मौजू बहुत अच्छा था और आपने बड़े बेहतरीन बयान किया है, मैं भी सादत का शिकार हूँ, कोई तरीका तो बताइए। मेरे बच्चे सारी रात कहानी सुनाते रही और सुबह फिर उठ के पूछा कि यूसुफ ज़ुलेखा का किस्सा था, सुबह पूछा कि ये ज़ुलेखा मर्द थी कि औरत थी, आपने ये सारा क्लिप सुना क्या है, उसमें तरीके ही तो बताएं, तरीका ढूंढिए। अभी आपसे पहले एहसन साहब ने उसी में से तरीका ढूंढा और अपने आप को एक फर्म बिलीव के साथ इरादा किया कि मैं अपनी सादत को बदलूँगा। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं उंगली पकड़ कर कहूँ कि प्यारे बच्चों ये क्लिप ख़त्म हुआ, उसके बाद शहज़ादा और शहज़ादी शादी करके चैन से रहने लगे, अब दुनिया उससे आगे गुजर गई है। ये आज से 40 साल पुरानी बात करने का अंदाज़ था कि आखिर में फिर मोरल होता था कि बस इससे साबित हुआ कि नेकी अच्छी चीज़ है, इत्तेहाद में बरकत है और गुरूर का सर नीचा होता है। अब तो क्लिप्स में इस तरह का रिज़ल्ट नहीं दिया जा सकता। अब अभी उन रिज़ल्ट्स को ढूंढोगे तो ज़रा फिर पीछे रह जाओगे। आखिरी है जी डीजे डॉन या डॉन, वो कहते हैं कि सर मेरे साथ भी यही मसला है खामोश तबाह होने वाला, और मैं अपने ससुराल में कोई बात करूं तो वो इसका उल्टा मतलब लेकर उल्टा मुझे जलील करते हैं और अब मैं उधर कुछ बोलती भी नहीं हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। बेटा पहले तो आप अपने आप को डीजे डॉन लिखना बंद करें, या तो आप इसकी मिसेज होंगी या जो भी आपका नाम होगा। डॉन हो तो गूंगा नहीं हो सकता, डॉन को कोई जलील नहीं कर सकता, डॉन दूसरों को तंग करता है। आप कैसी डॉन या डॉनी हो कि खुद ही डाउन हुई हो। और ये बात जो आपने कही है कि वो आपको जलील करते हैं, एक बात याद रखिएगा,
کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا. ہم ذلیل ہونے کا موقع دیتے ہیں, وہ موقع دینا بند کر دیجئے. جس بات سے ان کو موقع ملتا ہے آپ اس رستے کو بند کر دیں, اس بات کو بند کر دیں, اس طرز عمل کو بند کر دیں, اس کام کو بند کر دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ عزت دار ہو جاؤ گے, ذلت سے بچ جاؤ گے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.